7-5 की लाकड़ी सब मिलकर के और बढ़ गया, बरकत में भंडारा पड़ गया। ये होता है। तो लोगों को इस बात का ज्ञान, तुम यही शंका करते रहते हो, इसी जगह बैठ करके लड्डू मारते हो बातों के, और जो बात बताई जाए उसको नहीं समझते हो। तुम ये नहीं जानते हो कि जब दिया जाएगा तो लिया जाएगा, एक दो धो लो। जब कर्मों का जब पूरा पूरा विधान बना हुआ है तो एक दो धो लो, तो वो काय को मांगने जाते, तुरंत लो, इधर लो। तो आत्म धन ले लो, जो कुछ करो वो आत्म उसका बदलाव कर लो। इधर सेवा की, इधर आत्म धन लिया, तो जीव का कल्याण होगा कि वैसे ही फंसे पड़े रह गए, कुछ नहीं। तो चीज ये है कि सब चीजें थी हमारे देश में, हम लोग सत्संग सुनते रहते, ये सब चीजें मिलती रहती थी। हमारा दिल उदार, शीतल, विचारशील, विवेक ऐसा रहता था, कभी कभी नहीं होती, कभी नहीं। हमारे यहाँ मथुरा में ये लोग भंडारे पे भी जाते हैं, होली में भी जाते हैं, और साधना कार्य, और तुम चिल्लाते रहते हो कि तुम तो हर एक कार्यक्रम में हो आते हो हर साल, और हम इतने पैसे वाले नहीं जा सकते। अरे तेरी बरकत में खूटा पड़ा है, इसलिए तू नहीं जा सकता, उसकी बरकत है इसलिए वो तो हर साल जाएगा, हर कार्यक्रम में जाएगा। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि तुम गरीब भी हो और हर एक कार्यक्रम में जाते हो, तुम किराया नहीं देते हो कि चलो वहाँ पूछ लो रेलवे से कि हम लोग तो बगैर किराए से जाते ही नहीं, तो किराए पे जाएंगे। वहाँ से आदिवासी गए, आपके यही धुलिया है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में अभी था, इतनी भीड़, यदि उसको देखे तो आपके यहाँ कुछ भी भीड़ नहीं, यहाँ शाम को कुछ भीड़ नहीं होगी। जो वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के 3500 इलाहाबाद में गए, और वो जब यहाँ आए तो यहाँ भीड़ जुटी, फिर लगी भीड़। तो आप समझिए उनको अब कोई बदल सकता, आप कोई नहीं बदल सकता। अब वो कहते हैं कि हमको ये नहीं मिलता था, अब सब मिलने लगा, हम सुखी रहने लगे, कपड़े मिलने लगे, खाना मिलने लगा, और हमारी सकल सूरज जब देखिए और आप देख लीजिए तो दया मालिक की होने लगी। तो कहने का ये मतलब है कि हर चीज समय और जुक्ति से होती है, ऐसे नहीं होती है। हमने खूंटे गाड़ दिए, बस वैसे ही है कि दमड़ी, यानी चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, तो खूंटा गाड़ रखा। अरे दमड़ी भी जाए उससे भी मेहनत करो, और चमड़ी भी जाए उससे भी मेहनत करो, दोनों से मेहनत करो, तो शरीर की भी बरकत और सामान की भी बरकत हो जाए। इसलिए सब नामदानी, सब अपना अपना नाम लिखाओ, और सबके लिए जो पास की संगत है, इधर अगल बगल में रतलाम है, बड़वा है, डगल गांव है, ये है, इस तरफ है, इधर है, तमाम ये सब लोग संगतों में सब, और हम भरेंगे, हम बताएंगे कितनी सेवा करनी, और वहाँ हम हिसाब देंगे तुमको, वही हिसाब। ये तो आप बांट लो, ये लिखेंगे, हिसाब देखो तो कैसे हिसाब मिलता है, तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए ये सब चीजें नहीं होती है। होटल में जाते हो ना, 2000 रात को सोने का, 2000 कुछ नहीं, गए सो गए जाके, अरे घर में भी तो सोते हो, वहाँ 2000 रुपया दे दिया, 1500 रुपये, 3000 रुपये, 4-4000 होटलों का सोने का, और कुछ नहीं, और सो करके चले आए। अरे यहाँ तो तुम सोओगे भी, खाओगे भी, ये पीलोगे पियो, ये भी करोगे, सेवा भी लोगे, और सेवा भी होगी, और बना के खिलाएगा भी, और कुछ नहीं। और फिर 10 दिन रहोगे, कोई 15 दिन रहेगा, कोई भी, तुम अगर पहुंच जाओ पहले से तो वहाँ भालू खाओगे, वही रहोगे, वही खाओगे, ये क्यों नहीं सोचते? तो वो कुछ नहीं है, हिले रोजी बहुत पान है, सब काम तरीके से होता, और समझ में किसी की नहीं आ गई ये क्या हो रहा, किसी की समझ में नहीं आता, ये ऐसी चीज है। बोलो जय गुरुदेव। अब चुपचाप बैठे रहना, पता नहीं मैं फिर अभी आ जाऊं और फिर कुछ सुनाने लगूं, ये बात तो तुमको ये मौका दिया जा रहा। बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो जल्दी से, ये सब काम मत करो, अब बैठो। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तो बच्चे बच्चियों, ये समय बड़े सौभाग्य से मिला। इस समय को आप अपने अपने काम में लो। हम जानते हैं कि सारे संसार में बहुत लोगों को तकलीफ हो गई, इसलिए तकलीफ हो गई कि उसने आपको थोड़े दिन के लिए मनुष्य शरीर दिया, इसमें जीवात्मा को बैठाया। उसने मृतलोक में आपको अधिकार दिया है कि हमारे देश में नया कानून बन गया कि अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सत्य है, असत्य है। तुम स्त्री पुरुषों को सबको अधिकार है कि जो चाहो सो करो। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं। हमने सबसे ऊंचा अमूलक मनुष्य शरीर दिया, ऊंचे स्थान पर जीवात्मा को बैठा दिया, दोनों आंखों के बीचों बीच। यहीं पर दरवाजा है। तुम अपनी जीवात्मा को दरवाजे पे बैठी हो, उसको जगा लो किसी महान आत्मा के पास जाकर, और वापस अपने घर में पहुंचाओ। मेरे देश का जो नियम, उसका उल्लंघन करोगे तो हम सख्त सजा देंगे। उसने 4 खाने 84 लच्छियों बनाई अथवा नरक बनाए, इसमें से निकाल के उसमें बंद कर देगा पशु पंछी में, फिर वो कारागार भोग योनि है। पशु पंछी कीड़े की कारागार, वो मतलब यह है कि तरह तरह की कोठरी है, उसमें तुम्हारी कोई भी फरियाद नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो शरीर भोग है, ये शरीर कर्म है। तो आप लोग उसका उल्लंघन क्यों करते हो? तो जीवात्मा का ये मनुष्य शरीर भी नहीं है, और जितने सामान तुम सुबह से शाम तक 20-20, 50-50 बरस तक इकट्ठा करते हो, उसमें जीवात्मा का एक भी सामान नहीं। शरीर तुम्हारा तो है नहीं, और शरीर संबंधी सामान भी जीवात्मा का नहीं है, और तुम इसमें इतने लगे पड़े रहते हो, इसमें अपने आप को तल्लीन रहते हो कि जरा भी होश नहीं आता है कि भाई मुझे क्या कहा गया और क्या बताया गया, कुछ नहीं। उसका रात और दिन उल्लंघन करना, तो ये तकलीफ में तो चारों तरफ तुम्हारे नियम तोड़ने से, कानून तोड़ने से, विधान के खंडन करने से आ गई। अब उसका पालन करोगे तभी काम बनेगा। उसने तो कहा भाई मेरे, ये तो परदेश है, परदेश का काल का देश है। उस सत्पुरुष ने काल को भी भेजा, और मतलब यह है कि उस सबको भेज भाज करके उसने तपस्या की। वो उनकी तपस्या से, उसकी भक्ति सेवा से खुश हो गए। तो हम सबका जीव भंडार उसको तपस्या के एवज में दे दिया। अब वो ले तो आया, तब तो कोई तकलीफ थी नहीं किसी तरह की, लेकिन जब उसने नियम बना दिया और तुमको अधिकार दे दिया, तो आप क्यों उसका उल्लंघन करते हो? परदेश में रहते हो, उसके मकान में दिए हुए सामान, तो जुक्ति से सामान को काम में ले लो। कपड़ा, खाना, दवा, दारू, मकान, जो बड़ी अच्छी तरह से काम में ले लो, वो तो इसका सामान है, मनुष्य शरीर का। और मनुष्य शरीर जीवात्मा का है नहीं, तो जब खाली कर दी गई तो शरीर तो ये बड़ा सामान सब पड़ा। तो आप सामान इसलिए लो कि निरोगी रहे, उसमें जीवात्मा, उसको जगा लो। सीधी सीधी बात तुमको समझाई जा रही, पर रात दिन चिल्लाते कहते हो सब, हाँ सब स्वामी जी सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब आप ही का है। समझ गए? ये तो रात दिन तुम घोराते हो। ऊपर से कहते हो कि कान से कहते हो कि कौन से मौके कहते हो 10वां बना लिए कि 10 कान बना लिए, क्या भावना बना ली, बुद्धि क्या मन, बस कहते हो सब आपका। अभी कह दिया जाए और तो असल में बात ये कहते तो तुम हो, लेकिन बात कुछ नहीं, बात कुछ भी नहीं। पहले समझ लो कितने ममता मोह में तुम एकदम से गड़े हुए हो कि निकाले नहीं निकाले हो। इतना मतलब यह कि उसके
नियम के उल्लंघन का इतना प्रभाव है कि तुम ऊपर को उठ नहीं पा रहे हो, इतने दब गए हो। अब वो तो जुक्ति से निकलो तो निकल जाओगे, और वैसे जबरदस्ती करोगे तो टूट जाओगे। उंगली टूटेगी, हाथ टूटेगा, सिर टूटेगा, पेट नुट जाएगा, कमर नुट जाएगी। तो जुक्ति से निकलो तो ठीक है, और जुक्ति जाए नहीं, बस ऐसे। अब फिर वही बात, जब रोज बताया जा रहा कि शरीर तुम्हारा नहीं है, तो तुम मतलब है, फिर जब तुमको रोज ये सिखाया जा रहा कि जो तुम्हारे कर्मों की प्रारब्ध बन गई, जिसकी स्वास्थ्य तुमको मिली हुई है, उसका सब भोग, यानी 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस जितने दिन का मिला सब रखा हुआ, एक स्वाद लगेगा कि तुमको सामान मिल जाएगा। अब आपको जो नया कर्म